लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लाइसेंसी हथियार धारकों से सरकार हथियार जमा करवा रही है, लेकिन इसकी सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। इससे यह भी भय बना हुआ है कि कभी भी कोई घटना घट सकती है। मात्र 2 या 4 आदमी के भरोसे पूरा का पूरा लाइसेंसी हथियारों का जखीरा रातू रोड स्थित बंदूक घर में या बड़ा लाल स्टिक आर्म्स की दुकान में पड़ा है। लोकसभा की घोषणा और आचार संहिता के लगते ही जिला प्रशासन द्वारा लाइसेंसी हथियारों को थाना में जमा करवाया जाता है। ऐसे में रांची सहित राज्य के सभी जिलों में हथियार जमा किए जा रहे हैं, लेकिन थाने में पूरी व्यवस्था नहीं रहने के कारण हथियार को बंदूक घर या अधिकृत रूप में हथियार बेचने वालों दुकानों के पास जमा कराया जाता है। इस बार भी इसी प्रक्रिया को अपनाई जा रही है। अधिकांश लोगों को थाने पर भी भरोसा नहीं है। लाइसेंसधारी दुकान में 4 अपना लाइसेंसधारी बंदूक जमा कर रहे हैं। इधर लाइसेंसधारी दुकानों का भी चांदी हो गई है और वह चांदी काट रहे हैं। रांची जिला प्रशासन द्वारा यह गाइडलाइंस जारी किया गया है कि लाइसेंसधारी दुकानदार यदि वह लाइसेंसधारी व्यापारी व्यक्ति का हथियार दुकान में रखते हैं तो उसे न्यूनतम शुल्क वसूली करेगा। राइफल के लिए 300 सरकारी दर निर्धारित किया गया है, वही पिस्टल के लिए 500 निर्धारित किया गया है। यह राशि 1 महीने के लिए मान्य होगा। इसके बावजूद भी यह शिकायतें सामने आ रही हैं कि लाइसेंसधारी व्यापारी जो अपने हथियार दुकानों में समर्पित कर रहे हैं वह 300 नहीं बल्कि 2000 से अधिक 2400 रुपए वसूल रहे हैं। अभी डेडलाइन से 10 तारीख तक था लाइसेंसधारी हथियार जमा करने का। जिन्होंने नहीं जमा किया उनके लिए क्या प्रावधान है? कल हम लोग जो भी आवेदक थे उसने एप्लीकेशन दिया था एग्जामिशन के लिए, तो हम लोगों ने कल समीक्षा की थी बैठ के। समीक्षा के दरमियान उसमें हम लोगों ने जिसको एग्जामिशन देना था, जो रिलीफ देना था, सिक्योरिटी पॉइंट थी, उस पर एक्सरसाइज की और उसके बाद हम लोग समीक्षा करेंगे कि भाई कितना क्या स्थिति है। तो कम से कम आज तक जो है, जब तक आदेश नहीं दिया जाता है तब तक तो हम लोग ये करेंगे। एक दिन उसको 1-2 दिन उसके बाद आज ऑर्डर निकलेगा, फिर 1-2 दिन में आदमी लोग जमा करने की कार्रवाई करेंगे। लेकिन उसके बाद हम लोग समीक्षा करेंगे कि अगर कोई जब आदेश का भी अवहेलना हो रहा है डायरेक्टली तो उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने बोकारो में संवाददाताओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि संगठित रूप में यूपीए गठबंधन काफी मजबूत है और रणनीति के तहत मैदान में उतरेंगे। इस बार झारखंड के 14 लोकसभा पर भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा। बोकारो पहुंचने के बाद झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन का स्वागत सेक्टर 1 स्थित हंस रेजेंसी में किया गया। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हेमंत सोरेन से मुलाकात कर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा की है। इस दौरान पूर्व विधायक समरेश सिंह के पुत्र क्रांतिकारी इस्पात मजदूर संघ के महामंत्री संग्राम सिंह मौके पर पहुंचे और फिर हेमंत सोरेन से मुलाकात कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। पत्रकारों के सवाल पर हेमंत सोरेन ने कहा कि कांग्रेस और जेवीएम के साथ सीटों को लेकर चल रहा मामला 2-4 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। हम लोग संगठनिक रूप से काफ़ी मजबूत हैं। आपको पता होगा 2014 में जो प्रदर्शन रहा है, जिसको कहते हैं कि वो एक लहर था देश के अंदर, तो उसमें जब हम लोगों का प्रदर्शन इतनी बेहतर रही है तो इस बार उन सब चीज़ों को आकलन करते हुए ही चीज़ों को हम लोग रणनीति बनाएंगे। गठबंधन के साथ मैदान में हम लोग उतरेंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 14 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को खाता खोलना मुश्किल हो जाएगा। गोड्डा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा नहीं। कांग्रेस का दावा तो क्लियर तो नहीं हो पा रहा। कैसे? वही मैंने कहा कि सबके अपने अंदरूनी विषय है, वो अंदरूनी ये पर वो लोग अपना चिंतन मंथन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि चीजें पटाखे 2-4 दिनों के अंदर हो जाएगा। मतदाताओं की जागरूकता ही एक निष्पक्ष सरकार बना सकती है। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वोटर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, इसी उद्देश्य के साथ मुख्य निर्वाचन कार्यालय रांची में एक जागरूकता अभियान सह सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में हर तबके के मतदाताओं ने हिस्सा लिया और निर्वाचन पदाधिकारी के नेतृत्व में जानकारी ली। साथ ही निर्वाचन पदाधिकारी मनीष कुमार ने आगामी चुनाव के मद्देनजर लोगों को कई तरह के दिशा निर्देश दिए। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वोट्स जागरूकता के अभाव में वोट देने नहीं निकलते। वही उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग बुजुर्ग से लेकर दिव्यांगों तक के लिए विशेष व्यवस्था की है, जिसमें वह अपना मत का प्रयोग कर सकते हैं। मुताबिक वो लोगों को चुने, लेकिन ऐसा क्यों है कि वो 2 किलोमीटर उनको जाना है तो वो नहीं जा पाएंगे। तब इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि यदि आवश्यकता होगी
तो उन्हें व्हीकल प्रदान आप कीजिए, उनको गाड़ियां दीजिए। यदि आवश्यकता होगी तो उन्हें वॉलंटियर दिया जाएगा इस बार कि वो मोटरसाइकिल में उनको लेके जाएं। आवश्यकता यदि कोई लोग ब्लाइंड हैं तो उनके लिए ब्रेल लिपि हम लोग कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जहां सियासी गलियारों में भी हलचल तेज है, वहीं पुलिस महकमे में भी तैयारी शुरू हो गई है। राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराने और बूथ को सुरक्षा मुहैया कराने में पुलिस महकमे की अहम भूमिका होती है। इसी को लेकर राजधानी रांची में जैप 1 के हॉल में 2 दिनी कार्यशाला की शुरुआत हुई। जैप भवन में आयोजित इस कार्यशाला में सभी जिलों के पुलिस पदाधिकारी, डीएसपी, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी सहित सीआरपीएफ ने हिस्सा लिया है। इस प्रशिक्षण की अगुवाई पुलिस एकेडमी के असिस्टेंट डायरेक्टर अभय कुमार द्वारा की जा रही है। मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर रोक कैसे लगाया जाए, चुनाव के दौरान उपद्रव फैलाने वाले पर किस धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए सहित तमाम नियमों से उन्हें अवगत कराया जा रहा है ताकि सुरक्षा के साथ निष्पक्ष चुनाव कराने में पुलिस की भूमिका अहम हो। लॉरेंस सोनपुर अवार्ड इनको मिल चुका है और ये काफी एक्सपीरियंस आपको इतना तो सभी को पता होगा। आज का वर्कशॉप का बेसिक पर्पस ये है कि आप सब अवेयर हो कि मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है क्या। इसको हम लोग शॉर्ट में कुछ टर्म्स आपको हम अवेयर करना चाहेंगे। एमसीसी, पुलिस वाला जनरली एमसीसी का नाम सुनकर कुछ और सोचने लगते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ इलेक्शन का जब बात आएगा तो एमसीसी का मतलब हुआ मोरल कोड ऑफ कंडक्ट। कुछ शॉर्ट टर्म्स और हैं जिसके बारे में आपको बताएंगे। एसी अगर कोई कहे इलेक्शन के संबंध में तो नोट कर लीजिएगा, असेंबली कंस्टिट्यूशन। मामला पलामू जिले के हैदरनगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक भाई को अपनी बहन के साथ छेड़खानी कर रहे युवकों का विरोध करना भारी पड़ गया। दरअसल हैदरनगर के खड़ीहा गांव के समीप कुड़वा से हैदरनगर जा रही युवतियों को मंचलों ने छेड़खानी कर रहे थे। इसी दौरान युवती के भाई के द्वारा इसका विरोध किया गया, जिसके बाद मंचलों ने युवक को डंडे से मारकर घायल कर दिया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं युवक का एक साथी घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए एक मंचले को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बाकी युवकों की तलाश जारी है। झगड़ा क्यों हुआ, मामला क्या था? झगड़ा इसलिए हुआ कि वो करीमंडी भाजी का गांव की 2 लड़की थी। हाँ, तो वो लोग को उस गांव का खड़िया के 3 लड़के लोग दौड़ा रहे थे। सुबह वो लोग कोचिंग करने जा रही थी। हाँ, तो जब वो कोचिंग करके वापस आई तो फिर वो लोग उसके कमेंट्स किए, गुजारी से काट देंगे। हाँ, तो ये बात लड़की आकर घर पे बताई। हम लोग जाकर वही देखने लगे कि कौन लड़का ऐसा कर रहा है, आज इसके साथ है कल किसी और के साथ करेगा। हाँ, तो हम लोग बस वही देखने के लिए गए। उतने में फिर बहस होने लगा। हाँ, तो बहस होने लगा तो वो गाँव वाले लोग उसी जगह घर था वो लोग का पक्के जगह, तो वो डंडा निकाल के फिर मारना चालू कर दिया। चाईबासा शहर के टाटा कॉलेज प्रांगण में कोल्हान विश्वविद्यालय का 4th दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल सह कुलपति द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया। समारोह के अध्यक्षता कोल्हान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला मोहंती ने की।